एक बार एक विधवा बहू थी जिसका नाम सीमा था। उसके पति का देहांत हो गया था और वह अकेली थी। समय कठिन था, पर सीमा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जीवन को फिर से संभालने के लिए उसने मेहनत की ताकि वह अपने बच्चों को पढ़ा सके और उनका भविष्य उज्जवल बना सके। सीमा के ससुराल वालों ने शुरुआत में बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी असली सच्चाई सामने आने लगी। सीमा ने देखा कि उसकी सास और नंद उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, वे उसे बार बार डांटते और गलत समझते थे। एक दिन छोटी सी बात पर उसकी सास ने सीमा को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। सारे रिश्तेदार और घर वाले भी चुप रहे। सीमा का दिल टूट गया। उसने सोचा, मैं विधवा हूँ, पर मेरा भी दिल है, मेरा भी सम्मान है। सीमा ने खुद को उठाया और अपने बच्चों को संभाला। उसने अपने ससुराल वालों से कहा कि अगर वे उसकी इज्जत नहीं करेंगे तब वो और उनके बच्चों के भविष्य के लिए अलग से रास्ता खोजेगी। घर में झगड़ा बढ़ गया, पर सीमा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी दृढ़ता, मेहनत और आत्मसम्मान ने सबको दिखा दिया कि सम्मान सिर्फ उम्र या शादी से नहीं, बल्कि अपने कर्म और आत्मविश्वास से मिलता है। सीमा उस दिन के बाद पूरी रात सो नहीं पाई। ससुराल की दीवारें उसे और तंग लगने लगी थीं। सास के थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, उसके आत्मसम्मान पर पड़े थे। सुबह हुई। सीमा ने आईने में खुद को देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन उनसे ज्यादा आग थी। सीमा ने चुपचाप घर के सारे काम किए। सास और नंद उसे जानबूझकर ताने मार रही थीं। विधवा होकर भी अकड़ नहीं गई क्या? हमारे घर में रहना है तो सब सहना पड़ेगा। सीमा चुप रही, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि तूफान से पहले की शांति थी। शाम को जब ससुर घर लौटे, सीमा ने पहली बार हिम्मत करके कहा, बाबूजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुझे सबके सामने मारा गया। क्या एक विधवा होना गुनाह है? ससुर पहली बार शर्मिंदा हुए। उन्होंने सच देखा, जिसे अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन नंद को ये सब पसंद नहीं आया। उसने पूरे मोहल्ले में बातें फैला दी। सीमा घर तोड़ना चाहती है, ये दिखावा कर रही है। सीमा की बदनामी होने लगी। लोग बातें करने लगे, पर कोई उसका दर्द समझने वाला नहीं था। उस रात सीमा ने फैसला कर लिया, अब मैं सिर्फ सहूंगी नहीं, अब मैं अपने बच्चों और अपने सम्मान के लिए लड़ूंगी। उसने सिलाई का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत की, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने लगी। धीरे धीरे वही सीमा, जिसे सब कमजोर समझते थे, घर का सहारा बनती जा रही थी। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही। जिस घर में वह सिर झुकाकर चलती थी, अब उसी घर में वह सीधी रीढ़ के साथ चलने लगी थी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। सिलाई के काम से अब उसे रोज पैसे मिलने लगे। पहली बार उसने अपने बच्चों के लिए अपनी कमाई से किताबें खरीदी। उस दिन सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। एक दिन सास ने देखा, घर का खर्च अब सीमा उठा रही है। बच्चों की फीस, राशन, दवाइयाँ, सब सीमा के दम पर चल रहा था। सास के ताने कम होने लगे। आवाज में पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही, लेकिन अहंकार अभी जिंदा था। नंद को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फिर आग भड़काए, देखना माँ, ये हमें छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए पैसे कमा रही है। एक दिन उसने सीमा के पैसे चुरा लिए और इल्जाम उसी पर लगा दिया। पूरा घर इकट्ठा हो गया। सीमा पर फिर उंगलियां उठीं। सीमा इस बार चुप नहीं रही। उसने साफ शब्दों में कहा, अगर मैंने चोरी की है, तो मेरे कमरे की तलाशी लो, अगर नहीं, तो मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए। तलाशी हुई, पैसे नंद के कमरे से मिले। पूरा घर सन्न रह गया। सास की आंखों से आंसू गिर पड़े। पहली बार उन्होंने सीमा को देखा, एक मजबूर विधवा नहीं, बल्कि एक मजबूत औरत के रूप में। उन्होंने सबके सामने कहा, गलती मेरी है, मैंने बिना जाने समझे तुझे बहुत दुख दिया। सीमा चुप रही, लेकिन उसका दिल भारी था। सीमा ने कहा, माफी जरूरी है, लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा। मैं यहीं रहूं या जाऊं, ये फैसला अब मैं खुद करूंगी। पूरा घर खामोश था। घर के आंगन में अजीब सी खामोशी थी। सीमा का फैसला अब पूरे घर की तकदीर बदलने वाला था। सास, ससुर, नंद,
सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। सीमा अपने कमरे में गई, अलमारी खोली, कुछ कपड़े, बच्चों की किताबें और पति की एक तस्वीर, बस इतना ही सामान। सास घबरा गईं, आंखों में डर साफ था। बहू, रुक जा, गलती हो गई, घर मत तोड़। सीमा ने पहली बार ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि शांत और मजबूत आवाज में कहा, मां जी, घर ईंटों से नहीं, इज्जत से बनता है। जहाँ रोज अपमान हो, वहाँ रहना समझौता होता है। ससुर की आंखें भर आईं, उन्होंने सिर झुका लिया। सीमा की बेटी ने उसका हाथ पकड़ा। माँ, क्या अब कोई हमें नहीं मारेगा? उस सवाल ने सबको तोड़ दिया। नंद चुप थी, पहली बार उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसकी साजिशें आज हार गई थीं। सीमा बच्चों के साथ घर से निकली, पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो रास्ता कठिन था, लेकिन सम्मान भरा था। कुछ महीनों बाद सीमा ने छोटा सा बुटीक खोल लिया। मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से उसने अपनी पहचान बना ली। कुछ रिश्ते छोड़ना, घर तोड़ना नहीं होता, खुद को बचाना होता है। विधवा होना कमजोरी नहीं, कमजोरी है अन्याय सहते रहना। औरत की ताकत उसका आत्मसम्मान है। चुप रहना हमेशा सही नहीं, सही समय पर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है।